आज बना रही हूँ मैं खस्ता कचौड़ी, जो सभी का मनपसंद नाश्ता होता है। आप इसे होली के नाश्ते में बनाएं या रमज़ान के इफ्तार में, सभी को बेहद पसंद आती है। सुनिए आवाज़, बेहद ही खस्ता बन के तैयार होंगी। और इसी के साथ मैं बना रही हूँ इसके साथ खाई जाने वाली खट्टी वाली आलू की सब्ज़ी, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहती है। आटा गूंदने से लेके कचौड़ी तलने तक की सारी डिटेल्स विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अंजुम है एंड वेलकम टू अंजुम दस्तरखान। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू। इन आलूओं को मैं उबालूंगी। मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इन आलूओं की मैं बनाऊंगी खट्टी वाली आलू की सब्जी। सबसे पहले आलू इसलिए उबाल के रख रही हूँ ताकि जब सब्जी बनाए तो हमें आलू हमारे उबले हुए तैयार मिले। साथ ही मैं बनाऊंगी एक मसाला, जिसको मैं कचौड़ी की स्टफिंग में भी यूज़ करूंगी और अपने आलू की सब्ज़ी बनाते टाइम भी उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कॉमन मसाला होगा। तो यहाँ मेरे आलू उबल गए हैं, तो अब मसाला देख लेते हैं। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। जितना धनिया लिया है उसका आधा सौंफ लिया है। 1 बड़ा चम्मच सौंफ, और जितनी सौंफ है उसका आधा ज़ीरा, यानी कि आधा बड़ा चम्मच ज़ीरा। साथ में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है और इन्हें मैंने दरदरा पीस लिया है। इतना ही दरदरा पीसना है, इससे ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। अब यहाँ कचौड़ियों की पिट्ठी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने उसके लिए आधा कप धुली हुई मूंग दाल को 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो ये देखिए, भीगने के बाद ये इतनी मोटी थोड़ी सी फूली फूली हो जाएगी। भीगी हुई दाल का अच्छे से पानी निकाल लेंगे और इसको स्ट्रेन करने के बाद इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल गाढ़ी सी पीसनी है, बिना पानी का इस्तेमाल किए। इतना ही दरदरा पीसना है, इससे ज़्यादा महीन नहीं करना है, क्योंकि जो दाल की जो स्टफिंग होती है वो थोड़ी सी दरदरी होती है, तभी अच्छी लगती है जब वो मुँह में आती है। एक पैन लिया है, उसमें डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी यहाँ थोड़ी ज़्यादा डलेगी, क्योंकि इसी में हमारी दाल भुनेगी। तेल गर्म हो जाए तो गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग, और जो हमने मसाला पीसा है वो 2 बड़े चम्मच भर के हम डालेंगे और इसको भूनेंगे। गैस सिम रखिएगा, वरना ये मसाले जल जाएंगे। जब हल्का सा भुन जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो हम डालेंगे बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च, और इसको भी हल्का सा इसमें भून लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में हम अपनी गैस को स्लो ही रखेंगे, वरना हमारे सारे मसाले जल जाएंगे। अब अपनी पिसी हुई दाल इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे दाल को डालने के बाद दाल को हम अच्छे से भूनेंगे। धीमी आंच पे भूनिएगा, वरना जो दाल है वो हमारी जल जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे दाल भुनेगी वो ड्राई होने लगेगी और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ना सूखी सी होने लगेगी, पाउडर टाइप की। देखिए इस तरीके की ये जैसे जैसे भुनेगी होने लगेगी। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन। मेरे पास भुना हुआ बेसन रखा था, इसलिए मैंने भुना हुआ डाला है। अगर आपके पास कच्चा बेसन है तो आप उसको तेल में ही मसालों के साथ डाल के भून लें। यहाँ पे अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और भूनते रहेंगे। जब दाल भुनने लगे और उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, वो बिल्कुल भी गीली सी ना लगे, तब अपने सूखे वाले मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में मैंने डाला है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। यहाँ पे अमचूर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिट्ठे में अमचूर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो अमचूर ज़्यादा डलता है। 2 छोटे चम्मच डाला है अमचूर। और साथ में जो काला नमक है ना, डलता थोड़ा है, बट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे पिट्ठी थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है। साथ में डाला है 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। उसको हाथों से रगड़ के डालेंगे ताकि खुशबू और अच्छी आए, और इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनेंगे और हमारी जो दाल की पिट्ठी है वो बिल्कुल तैयार है। देखिए इस तरह की आपको बिल्कुल ये सूखी सूखी सी रहेगी। इसे आप चाहें तो आराम से 1 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होती है। अब चलते हैं आटे की तरफ। मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा। साथ में डाला है आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसको हाथों से रगड़ के डालेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी मोइन के लिए। देसी घी ही डालिएगा, तेल मत डालिएगा। तेल से उतना खस्तापन कचौड़ियों में नहीं आता जितना देसी घी से आता है। ट्राई ज़रूर करिए। थोड़ा सा डाला है नमक, स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद हो, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मोइन करेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स करना बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छे से मोइन करेंगे। जितना अच्छा मोइन होगा हमारा आटा, हमारी कचौड़ी उतना ही अच्छा खस्ता बनेगी। यहाँ पे आटे को जब आप मिक्स करेंगे ना, और आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा आटा अच्छे से मोइन हुआ है, घी जो है वो सही मात्रा में डला है, तो जब आप मुट्ठी बांधेंगे ना इस तरीके से, तो हमारा आटा मुट्ठी में बंध जाएगा और फिर बिखर जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आटे में बहुत अच्छे से मोइन हुआ है।
गूंदने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, ना गर्म ना बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा, जो नॉर्मल आपका नॉर्मल पानी होता है उसी का इस्तेमाल किया है। और आटा हमने यहाँ पे सॉफ्ट लगाना है, टाइट बिल्कुल नहीं लगाना। टाइट आटे में दरारें पड़ जाएंगी और हमारी कचौड़ी फट जाएंगी। बहुत ही नरम आटा लगेगा इसमें। और आटे को हमने 5 से 8 मिनट तक अच्छे से गूंदना है, ताकि जो हमारा आटा है वो बहुत स्मूथ हो जाए, बिल्कुल चिकना हो जाए। ये स्टेप बहुत ध्यान से करिएगा। आटा बहुत अच्छे से मलना है, बिल्कुल चिकना हो जाए आटा, वरना हमारी दरारें पड़ जाएंगी और कचौड़ी फट जाएगी। आप देख सकते हैं आटा कितना नरम है। अच्छे से इसको स्मूथ करने के बाद एक गीले कपड़े से ढक के कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। रेस्ट ज़रूर से दीजिएगा, फ़ौरन के फ़ौरन गूंदते के साथ कचौड़ी ना बनाएं, वरना कचौड़ी अच्छी नहीं बनेंगी, खस्ता भी नहीं बनेंगी और फटने का भी डर रहेगा। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है तब तक फटाफट से आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल से और अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास ख़त्म हो गया था। उसके बाद डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच बेसन। साथ में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और बेसन और हल्दी को अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए इस टाइम पे, वरना बेसन जल जाएगा। उसके बाद जैसे ही बेसन भून जाए फटाफट से टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं। साथ में डाला है 1 तेज पत्ता, नमक, मिर्ची पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था 1.5 बड़े चम्मच भर के वो मसाला यहाँ पे डाला है। इस मसाले से इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पानी डालेंगे और इसे ढक के हम 5 से 10 मिनट तक, जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते, भून लेंगे। अब देखिए यहाँ पे टमाटर भी गल गए हैं, तेल भी ऊपर अलग हो गया है। इसका मतलब हमारा ये जो मसाला है अच्छे से भुन गया है। मसाला जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं। दोबारा बता रही हूँ, आलूओं को ज़्यादा बहीन नहीं आपने फोड़ना है। इस तरह से फोड़ें कि कुछ मोटे रहें, कुछ बारीक रहें। आलू की सब्ज़ी कुछ इसी तरह की होती है कचौड़ी के साथ। 1 से 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी ना डालें। उसके बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे अब आलू की जो सब्ज़ी होती है वो थोड़ी सी पतली ही होती है, जो हम कचौड़ी के साथ खाते हैं। पतली होने के बाद भी ये सब्ज़ी आपको पानी सी नहीं लगेगी, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन से सब्ज़ी में एक गाढ़ापन बना रहता है। साथ में कुछ अदरक के लच्छे डाले हैं और 1/4 छोटा चम्मच वाला काला नमक डाला है। 2 छोटे चम्मच अमचूर डाला है। अमचूर ज़रूर से डालिएगा। अमचूर से सब्जी में खट्टापन आता है जो बहुत टेस्टी लगता है। और इस सब्जी की जान है हींग। और हींग डालने का तरीका क्या है, हींग आप तेल में ना भूनिएगा, हींग को पानी में घोल के ही इस्तेमाल करिएगा। हींग आप अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको पसंद है। वैसे जो कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी बनती है उसमें हींग थोड़ी सी तेज़ ही होती है। 10 मिनट तक ढक के पका लेंगे। देखिए 10 मिनट बाद हमारी जो सब्ज़ी है ना, एक तो उसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत टेम्पटिंग, बहुत ही बढ़िया वाली सब्ज़ी बनी थी हमारी। और इतनी ही पतली रखिएगा, इससे ज़्यादा गाढ़ी ना करें, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब कचौड़ी तलने के प्रोसेस पे आ जाते हैं। कचौड़ी तलने के लिए हमारा जो आटा है आधा घंटा हो गया है, तो एक बार से फिर से आटे को गूंद लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो स्मूथ हो जाए। उसके बाद अपने पेड़े बना लेंगे। खस्ता कचौड़ी जो साइज़ होता है ना उसका, वो थोड़ी छोटी छोटी ही बनती हैं। आपके ऊपर है, आपको जितनी बड़ी या छोटी बनानी है उतने बड़े आप पेड़े बना लीजिए। अब ध्यान किस बात का रखना है, पेड़े बनाते टाइम आप इस तरीके से अंदर की तरफ ना टक करिएगा, ताकि ना दरारें ना पड़ें। आपको मैं 2 तरीके दिखा रही हूँ यहाँ पे। पहला तरीका तो ये है कि आपने हाथों से ही इस तरीके से अंदर की तरफ टक करना है, ताकि जो हमारा पेड़ा है वो बिल्कुल स्मूथ बने। दूसरा ये तरीका है, इसमें आप अपनी हथेलियों की मदद से, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से बनाते हुए भी अपने पेड़े को आप स्मूथ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पेड़े में कहीं भी दरारें ना हो, क्योंकि जहाँ भी दरारें रह जाएंगी वहीं से हमारी कचौड़ी खुल जाएगी और उसका फटने का डर रहेगा और पिट्ठी बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पेड़े बना के सारे पहले पेड़े तैयार कर लें। उससे थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप एक एक करके अगर पेड़े बनाते हैं ना तो उससे थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से सारे मैंने अपने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसमें फिलिंग भरने का तरीका देखिए। अंगूठों की मदद से एक कैविटी बनाएंगे, थोड़ी चपटी सी, कोशिश करिएगा किनारे थोड़े से पतले ही हों। फिर अपनी यहाँ पे हम अपनी फिलिंग भर लेंगे। आपकी इच्छा है, वैसे थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, आफ्टर ऑल खानी तो हम ही ने है, तो अच्छी खासी फिलिंग भर लीजिए। इतनी भी ज़्यादा मत भरिएगा कि कचौड़ी हमारी बिल्कुल फटी जाए, हिसाब से भरिएगा। उसके बाद देखिए अब इसको लॉक कैसे करना है। अंगूठों की मदद से
हम एक अंगूठे से पिट्ठी को अंदर पुश करेंगे और दूसरे से अपनी लोई को ऊपर की तरफ लाएंगे और इसे लॉक करेंगे और इसे घुमाते हुए इसके सारे किनारे बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और उसके बाद हथेलियों में बीच में घुमाते हुए ध्यान देंगे कि कहीं भी कोई दरार ना हो। इस तरीके से अगर आपको दिखती है तो आप उस दरार को फिंगर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी हथेली को इस तरीके से खड़ा करके इसे फ्लैट करेंगे। इससे ज़्यादा पतली ना करिएगा, खस्ता कचौड़ी इतनी ही मोटी होती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी कचौड़ी बना लेंगे। एक बार दोबारा देखिए कैसे करना है। अपने अंगूठों की मदद से कैविटी बनाएंगे, पिट्ठी भरेंगे, अंगूठे की एक अंगूठे से पिट्ठी को अंदर पुश करेंगे और दूसरे से ऊपर आटा लाएंगे और इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाते हुए हम दबा देंगे। और उसके बाद हथेलियों के बीच में घुमाते हुए हम अपने पेड़े को तैयार कर लेंगे। और फिर वही तरीका हथेली से फ्लैट, जो हमने खड़ी हथेली है उससे हम इसको फ्लैट करेंगे और बेल लेंगे। आपके शहर का मशहूर नाश्ता कौन सा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बात भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब तलने की तरफ चलते हैं। तलने के लिए तेल का टेम्परेचर लो होना चाहिए। चेक करने के लिए आटे की एक गोली डालिए। अगर गोली डालते हुए वो एकदम से ऊपर नहीं आ रही है, वो नीचे बैठी हुई है, इसका मतलब तेल ठीक है। अब हम अपनी कचौड़ी इसमें डाल देंगे। देखिए कचौड़ी डालते ही कचौड़ी में कोई हलचल नहीं होगी। ये परफेक्ट टेम्परेचर रहता है तेल का। अगर आप तेज़ तेल में कचौड़ी डालेंगी तो वो खस्ता नहीं बनेंगी, कच्ची रह जाएंगी, बाहर से कलर आ जाएगा। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे। तेल आपका लो हीट पे ही होना चाहिए, लो फ्लेम पे होना चाहिए। धीरे धीरे कचौड़ी डालेंगे और सेकते जाएंगे। डालते के साथ एकदम चम्मच ना मारें, थोड़ी देर में मारें। कम से कम 4 से 5 मिनट बाद बहुत हल्के हाथ से आराम से हम उन्हें पलटेंगे और उन्हें इसी तरीके से लो फ्लेम पे ही हम पकने देंगे। धीरे धीरे ना कचौड़ी अपने आप ऊपर आएगी और वो फूलने लगेगी। जब कचौड़ी हमारी धीरे धीरे फूलने लगे तब हम उन्हें पलटेंगे और उसके बाद आप चाहें तो अपनी आँच थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। फ्लेम अब आप थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे ही उन्हें सेकें। जितना वो धीमी धीमी आंच पे सेकेंगी उतनी ज़्यादा खस्ता बनेंगी और उतनी ही टेस्टी होंगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने आ गए थे। घर के जेंट्स जब आपके साथ आपकी हेल्प करते हैं ना तो घर का माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है ना। बहुत अच्छा लगता है और थकान तो बिल्कुल नहीं होती और खाने का स्वाद भी 2 गुना हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनमें थोड़ा कलर आ गया है। जैसे ये गोल्डन सी हो जाए फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ सेक लेंगे। तो यहाँ मेरा पहला बैच बनके तैयार हो गया था। अब अगर आप इनको तेज़ तेल में सेकेंगे ना तो उसकी निशानी ये है कि तेज़ तेल में कचौड़ियों पे बबल्स बन जाएंगे। उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कचौड़ी तेज़ तेल में सिकी हुई है। तो इस तरीके से मेरी सारी कचौड़ियाँ बन गई थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बनाई थी तो ऑफकोर्स स्वाद 2 गुना था और बेहद ही खस्ता बनके हमारी ये खस्ता मूंग दाल भरी कचौड़ी बनके तैयार हुई थी। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं, देखने में भी एकदम फूली फूली और ये बेहद ही टेस्टी थी और बहुत ही खस्ता थी। साथ में ऊपर से तली हुई मिर्चें डाल के आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है कचौड़ी वो मैंने अपनी धीमी आँच पर सेकी थी और जिस पे बबल्स बन रहे हैं वो मेरी तेज़ आँच पर सेकी थी। अब आप आवाज़ सुनिए कितनी खस्ता है। देखा आपने, बेहद ही खस्ता बनके तैयार हुई थी। जब भी खाएं गरम गरम खाएं, बहुत स्वाद लगती हैं। ऊपर से आलू की सब्ज़ी डालें। आप चाहें तो हरी मिर्च की चटनी भी इस पे डाल सकते हैं या सौंठ वाली चटनी भी ऊपर से डाल सकते हैं। स्वाद आपका है तो पसंद भी आपकी ही होगी। फटाफट से आप अपनी प्लेट सजा लेते हैं। कचौड़ी रखी हैं, ऊपर से मिर्च भी उसी तेल में ही डाल के मैंने तल दी, वो भी रखें क्योंकि तली हुई मिर्चें ना खस्ता कचौड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से बना के देखिए। मैं गारंटी देती हूँ आपकी एक एक कचौड़ी फूलेगी, बहुत अच्छी बनेगी अगर आप मेरे ये सारे स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करेंगे। तो चलिए आप इंजॉय करिए। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अरे रुकिए अभी ना जाइए। एक और बात कहनी थी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।